नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे इसमें एचएससी वाला एग्जाम है या कोई अन्य आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको किया था, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो डैश व्यू प्रदर्शित करती है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं: ट्री पैन, आउटलाइन, स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, या इनमें से कोई सा भी नहीं। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है 4 वाला इसमें माना गया है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रदर्शित करती है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। और एक एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन आए हुआ भी था, अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, तो पावर पॉइंट का। नेक्स्ट आ जाता है C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F9, अलर्ट, टैब, शिफ्ट, डिलीट, मतलब कौन सी की का प्रयोग किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए? तो इसके लिए जो प्रयोग होगा जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, Ctrl+F9। अब ये जो यहाँ पर F9 दिए गए हैं, कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि ये F9, F10, F1 ये क्या होते हैं, तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। और F1 से लेकर और F12 तक ये होते हैं। तो कितनी होती है फंक्शन की? 12। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके। तो ग्रेडियंट है, पिक्चर है, रेफ्रेश, रिसाइकल बिन या टेक्सचर। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन जो 5 है टेक्सचर, इसको माना गया है। पावर पॉइंट में रंग की जगह पर हम टेक्सचर भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके। तो ये टेक्सचर है। इसके बाद है डैश कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेट का कार्य करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट, इंटरनेट मॉडेम, अडेप्टर, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल मॉडेम या कोई सभी नहीं। तो कौन सा कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 1 में है, तो कौन से होते हैं? ये एक्सपेंशन स्लॉट है, जो कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाता है जो मैसेंजर मेल बॉक्स है, निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, आउटलुक एक्सप्रेस में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या पहले और दूसरे में? मैसेंजर मेल बॉक्स। और ये जो है ऑप्शन रहेगा 5 वाला। तो मैसेंजर मेल बॉक्स और मैसेज बॉक्स, तो इसमें ये रहता है। इसके बाद आ जाता है वेब प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए, कि किस प्रकार से डाटा को प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो ये कहलाते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कोई सा भी नहीं। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 में जो आया है, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं वेब प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, तो उसे कहेंगे टाइम शेयरिंग मोड, बैच प्रोसेसिंग मोड, दोनों या कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला है। तो बैच प्रोसेसिंग मोड इसको कहा जाता है, जब बहुत सारे कंप्यूटर को आप काम देते हैं और उनका जो प्रोसेस है वो एक एक करके होता है। इसके बाद है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन स्पेसिंग, तीनों से या किसी से भी नहीं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? और इससे जो है ऑप्शन 4 में जो है मतलब लाइन स्पेस, टेक्स्ट स्पेस, मार्जिन स्पेस, तो इन सभी से इसका लिया गया है। इसके बाद है इनमें से किस विधि के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंग, आकार, प्रकारों में आकर्षित बनाया जा सकता है? तो वर्ड आर्ट है, ड्राइंग टूल बार है, टेक्स्ट टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, या एक और दो दोनों माने गए हैं।
अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखें तो ऑप्शन 5 यहाँ पर माना गया है। तो कौन सी विधि के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगाकारों और प्रकारों में आकर्षित बनाया जा सकता है? तो ये वर्ड आर्ट है और ड्राइंग टूल बार है। इसके बाद है सेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्रिएट का, CAT का, CAT टाइटल नेम, क्रिएट फाइल नेम या MD का? तो सेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए इनमें जो कमांड की का प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन 3 में है। तो इसके लिए CAT और टाइटल नेम का। इसके बाद आ जाता है HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पेजों कोई एक्सटेंशन होती है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कह देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पेजों का एक्सटेंशन होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। तो HTML और .html तो इस प्रकार से बनता है। XLS जो है, एक्सेल जो होते हैं उनमें बनता है। इसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा HLL में लिखित प्रोग्राम कहलाता है। तो HLL अब यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कई बार इसकी। तो उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इसको कह देते हैं। तो लिखित प्रोग्राम कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम असेंबली उक्त सभी या कोई सभी नहीं। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 को माना गया है, तो ये सोर्स प्रोग्राम है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाएं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी की का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? तो टेक्स्ट में लिखे डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाएं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला। तो शिफ्ट प्लस में जो एरो की है इसका प्रयोग किया जाता है दाईं साइड वाले का। इसके बाद है डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। नोट्स भाग, स्लाइड आउटलाइन भाग, शॉर्ट व्यू, कोई सा भी नहीं। तो डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ये होती है आउटलाइन भाग। इसके बाद है HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS वर्ड या कोई सा भी नहीं। तो HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा इंटरनल एक्सप्लोरर। इसके बाद है MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि को फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, स्प्लिट विंडो, पेज एंड या पैराग्राफ ब्रेक क्या कहा जाता है? तो जैसे ये स्क्रीन है, इसको हम 2 भागों में बांट दें और दोनों में 2 स्क्रीन जब हो जाएंगी तो दोनों में हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इसको जो कहा जाता है तो क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्प्लिट विंडो। मतलब ये अलग अलग हो जाएगी विंडो, ये एक ही रहेगी लेकिन ये 2 भाग इसके हो जाएंगे। इसके बाद है OSI मॉडल की लेयर होती है 7, 9, 11, 13 या फिर 15, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर 1, तो ये कितनी है? यहाँ पर 7 जो है ये मानी गई है। नेक्स्ट है HUB एक डिवाइस है डम्ब, एक्टिव, सुचारू, जागरूक या कोई सी भी नहीं। तो HUB एक किस प्रकार की डिवाइस है? और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो सेंसर जो है हमारा रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये एक एक्टिव डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट, ये बड़े वाली, छोटे वाली, ये अल्पविराम, और ये सरगा है अल्पविराम, पूर्णविराम। मतलब आप इनमें से कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए जो प्रयोग होगा जो ऑप्शन 1 में है, तो यह है फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल। इसके लिए हम कंट्रोल साथ में शिफ्ट और ये वाली जो निशान है इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद है सूचनाओं की पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को कहते हैं कॉलम, रो, टेबल या केस। तो इसको क्या कहा जाएगा?
सूचनाओं की पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो टेबल इसको कहा जाता है। इसके बाद है टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इनमें से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी और अलर्ट या टैब को किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन 1 में जो आई है, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में डी, इसका हम प्रयोग करेंगे टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए। वैसे तो आप कंट्रोल अंडरलाइन जो है उससे कर सकते हैं, एक लाइन लगानी हो, अगर ये 2 लाइन लगानी हो फिर आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। तो स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए इंटर कुंजी का, पेज अप कुंजी का, स्पेस बार का, एन कुंजी का या किसी का भी नहीं। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन 2 में जो है पेज अप कुंजी का। नेक्स्ट है इनमें से किसी स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है। तो किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाएगा। क्षैतिज, ऊर्ध्व, अधर, दोनों या कोई सभी नहीं। तो इसमें जो प्रयोग होगा जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो ये होता है ऊर्ध्व अधर। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मलाइजेशन। रिलेशन डाटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूह से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। डेटाबेस में विभिन्न एंटिटीज के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए डाटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एक मेथोडोलॉजी है। डेटा मैनेजमेंट की वह विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाशील विधियों का संग्रहण करती है। एप्लीकेशन, प्रोग्राम या यूजर के समूह प्रकट होने वाले आंकड़ों का निरूपण है। आंकड़ों का वह निरूपण है जिसे फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर क्या है, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो है रिलेशन डाटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूह से स्मॉल स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। इसके बाद है किसी व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, दोनों ये सभी या किसी में भी नहीं। तो किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं, जो ऑप्शन 2 में आते हैं, तो ये होती है स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा। नेक्स्ट है स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। एक्स कुंजी और माइनस ऋण कुंजी, कंट्रोल प्लस ब्रेक, ये सभी। तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे जो ऑप्शन 4 में है, तो इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए बैकस्पेस, अलर्ट, डिलीट, इंटर या किसी का भी नहीं। तो इसके लिए जो प्रयोग होगा ऑप्शन 3 में जो है, तो ये होता है डिलीट की का। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव्स की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध होता है जिसे स्कैन डिस्क, चेक डिस्क, डिस्क डायरेक्टरी, हेल्प मेन्यू या कोई सभी नहीं। तो उसको क्या कहा जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला, तो स्कैन डिस्क उसको कहा जाता है। इसके बाद है ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो ये लाइन, कैरेक्टर, सीरियल, लेजर या कोई सभी नहीं। तो ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है, और जो ऑप्शन 1 में है, तो ये है लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। क्लिप आर्ट की, पिक्चर की, फॉर्म फाइल सभी या कोई सी भी नहीं। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर जो लगानी है, इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है 4 इसमें माना गया है। मतलब इन सभी का जो है आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इसमें क्लिप आर्ट है या जो है पिक्चर है या फिर फ्रॉम फाइल है। इसके बाद है डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो सीडी को चलाया जाता है। तो ये एमपीजी प्लेयर है, प्लॉटर होता है, मेन्यू बार है, विनजिप है,
या फिर कोई सा भी नहीं है। अब यहाँ पर इसमें हम देखें तो जो ये MPG प्लेयर जो होता है, तो इसमें आप ऑडियो वीडियो जो होते हैं CD उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉन्ट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? रिवल टैग का, एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग या फिर ब्रेक टैग का। तो किसका जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा एक वाला, तो ये होते हैं रिवल टैग। इसके बाद है कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है। तो बस से क्या अभिप्राय है? और जो यहाँ पर देखें ऑप्शन 4 वाला, तो ये डाटा बस है। इनमें से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के बारे में सत्य है? कॉपी और डिस्क कॉपी एक समान है। डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है। डिस्क कॉपी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा सकता है। डिस्क कॉपी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के साथ प्रयोग किया जा सकता है या फिर कोई सा भी नहीं। तो डिस्क कॉपी के बारे में सत्य है। और यहाँ पर देखें जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है। इसके बाद आ जाता है वायरस जो होता है, इसका विस्तारित रूप है, इसकी फुल फॉर्म है। तो वायरस तो आपने पता होगा, नाम सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? और जो ऑप्शन 2 में दी गई है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रॉन का सम्मिश्रण है? पास्कल, भेस्की, एलोग, PL1 कौन से वाला है? अब यहाँ पर इसमें देखें ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये PL1 है जो कोबोल और फोर्ट्रॉन का मिश्रण है। इसके बाद है सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन, मशीन में, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा, सभी में, किसी में भी नहीं। तो सबसे अधिक प्रोग्रामिंग कठिन होती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो ये मशीन में है। इसके बाद है कौन सा बटन है? यहाँ पर टॉगल बटन नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दोनों कोई सा भी नहीं, तो टॉगल बटन नहीं है। और जो यहाँ पर ऑप्शन 5 में दिया गया है, मतलब इनमें कोई सा भी नहीं। और कई बार आ जाते हैं कि मतलब शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे कोई भी वर्ड है आपने उसको बोल्ड करना है, तो Ctrl+B का प्रयोग किया जाएगा। इटैलिक के लिए Ctrl+I का प्रयोग करेंगे, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। ये जो पहला वर्ड जो दिया गया है इससे आप समझ सकते हैं, तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ में। इसके बाद है बेसिक का सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, माइक्रो कंप्यूटर, दोनों या किसी के लिए भी नहीं। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन रहेगा 3 वाला, मतलब टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए और माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग के लिए। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश कंप्यूटर का यह कहते हैं कि अपने कंपोनेंट का कैसे उपयोग किया जाए? तो ये मॉनिटर है, प्रिंटर है, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई सा भी नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये जो OS जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को यह कहेंगे कि अपने कंपोनेंट को कैसे उपयोग किया जाए। इसके बाद जाता है कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, USB पोर्ट, या किसी से भी नहीं। तो कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला, तो यह है हार्ड ड्राइव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? 1 मिलियन बाइट, GB जो होता है गीगाबाइट, KB किलोबाइट, TB टेराबाइट, MB मेगाबाइट, या फिर कोई सा भी नहीं। तो 1 मिलियन बाइट के बराबर है, इसको रिप्रेजेंट करता है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो ये जो MB जो होता है मेगाबाइट, तो ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, या किसी का भी नहीं। तो डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है 1 वाला, तो ये है बाइनरी नंबर। इसके बाद है कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, डाटा, नंबर, प्रोसेस, रिपोर्ट, या कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1, तो ये है
डाटा। तो कंप्यूटर के द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, के लिए गणितीय गणना करता है। डिम, एएलयू, रजिस्टर, बस या कोई सभी नहीं, तो इसके लिए गणना करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो ये एएलयू है। एएलयू को क्या कहते हैं, तो इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसके बाद है यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का एक दिमाग है। CDRW, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या सीपीयू कोई सा भी नहीं। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है यहाँ पर कहा जाता है, इसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CDRW की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट इसको कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से एक हार्डवेयर है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से लगा माउस, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा एक हार्डवेयर है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये है एक कंप्यूटर से लगा हुआ माउस। इसके बाद है अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। स्कैनर, माउस, मोडेम, कीबोर्ड या कोई सा भी नहीं। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त करती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, तो ये कीबोर्ड होता है। इसके बाद है डैश, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोल्टाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये रोम है, फ्लैश मेमोरी है, रैम है, वर्चुअल मेमोरी है या कोई सा भी नहीं है। तो टेम्परेरी या वोल्टाइल मेमोरी, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो ये रैम है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी में गलती है, कैश, बग, पावर फेलियर, वायरस कोई सा भी नहीं। तो गलती होती है, और गलती जो उसको एक बग कहा जाता है। इसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, MS वर्ड। तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, अब नहीं है जो ऑप्शन 4 में आया है, तो ये MS वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी की भंडारण क्षमता किस में नापी जाती है, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में या इन सभी में। तो मेमोरी के भंडारण क्षमता, और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये बाइट जो होता है इसमें, KB किलोबाइट में, MB मेगाबाइट में, तो इन सभी में मापी जाती है। इसके बाद है कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है, एस्केप की, स्पेस बार, फंक्शन या इंटर की। तो कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो इसके लिए जो प्रयोग होता है इंटर की का। तो जैसे आपने कुछ सर्च करना है गूगल पर, आप जो भी लिखते हैं, तो उसके बाद जो है आप इंटर की जो कुंजी होती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सी मेमोरी अनिवार्य नहीं है, रैम, रोम, कैशे या कोई सी भी नहीं। तो मैं कौन सी मेमोरी है जो अनिवार्य नहीं है, अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 4 में है, अर्थात इनमें कोई सी भी नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।